ओके, क्योंकि बैक कैमरे से जब तक हम नहीं देखेंगे तो जो भी मैं राइट करती हूँ ना वो कैसा दिखता है, उल्टा दिखाई देता है, राइट? तो आई थिंक इट्स विजिबल एवरीथिंग. Okay, so let's start. So today's topic is, again, welcome back to Speaking at all of you. Today's topic is adjective. एडजेक्टिव. एडजेक्टिव मीन्स विशेषण. एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण. ओके, तो अब विशेषण मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले हम एडजेक्टिव पे आते हैं. अब इसका जो वर्ड है, इसका जो टॉपिक है, इससे ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं होता है कि अगर आप इसके टॉपिक से ही समझ जाओ कि हाँ एडजेक्टिव है तो हम समझ जाएंगे. इसकी हमें डेफिनीशन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके डेफिनीशन में ही सारा कोर है. अगर डेफिनीशन हमें एकदम क्लियर हो गई तो हमें फिर इसको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो व्हाट्स द डिफरेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव? लेट्स सी. ओके, सी क्या कह रहा है. एडजेक्टिव इज अ वर्ड. एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है, वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, शब्द. एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड है विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता को बताता है. क्वालिफाइज का मतलब कि नाउन और प्रोनाउन कैसा है. ठीक है. अब जैसे आपकी मैम होती है, बहुत सारी मैम आपकी क्लास आपने आपको पढ़ाया होता है, बट एक पर्टिकुलर मैम होती है आपकी, उसके लिए आप बोलते हो शी इज़ वेरी गुड, राइट? तो अभी आपने शी यूज़ किया, शी, आपने मैम का नाम नहीं लिया तो शी यूज़ किया. तो शी क्या है, प्रोनाउन है. तो प्रोनाउन की क्वालिटी को डिफरेंस कर रहा. अब शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ वेरी गुड. अब जो ये वेरी गुड है, ये क्या है, एडजेक्टिव है. क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा प्रोनाउन है, जो शी हमारा प्रोनाउन है, इसकी क्वालिटी को बता रहा है कि शी है कैसा, अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है. तो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं, गुड, बैड, ब्लैक, ग्रीन, वाइट, जितने भी कलर्स होते हैं, ये सारे आपके एडजेक्टिव होते हैं. चलिए एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है कि क्या है, व्हाट इज एडजेक्टिव. अभी मैंने क्या बताया कि एडजेक्टिव क्या है. एडजेक्टिव आपकी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस मार्कर. मेरे पास मार्कर है, ये भी है, एंड आई हैव दिस मार्कर ऑल्सो, राइट? तो दोनों अलग हैं, ब्लू एंड ब्लैक, राइट? तो माई टीचर हैज ब्लैक मार्कर, ब्लैक मार्कर. ठीक है, सिंपल सा है. अब मेरे हाथ में कैसा है, ब्लैक मार्कर है. तो मार्कर क्या है, थिंग है, नाउन है, नाउन है ना. तो अब नाउन की क्वालिटी क्या बता रहा है कि ये जो मार्कर है वो कैसा है, ब्लैक कलर का है. तो ये जो ब्लैक है ये क्या है, एडजेक्टिव. ब्लैक क्या है, ये एडजेक्टिव है. आया समझ, कुछ आया? चलिए कुछ और देखते हैं. The board of the class is BOARD. Board of the class is white. देखिए मैं आपके सामने एग्जांपल्स दे रही हूँ, जो आपके सामने मेरे हैंड में जो भी है, जो आपके सामने दिख रहा है. क्या कह रहा है, द बोर्ड ऑफ द क्लास इज वाइट. ठीक है, जो क्लास का जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है वो किस कलर का है, वाइट कलर का. अब जो बोर्ड है हमारा, ये जो बोर्ड है, ये क्या है, ये नाउन है, थिंग है, चीजें हैं. चीजें भी तो नाउन होती है ना. तो नाउन की क्वालिटी को बता रहा है कि नाउन कैसा है.
क्या है, नाउन की क्वालिटी क्या है, कैसे पहचानोगे कि नाउन ऐसा है। नेक्स्ट इज माई फ्रेंड शॉर्ट इन हाइट, या फिर हम शॉर्ट भी लिख सकते हैं। माई फ्रेंड राम इज शॉर्ट, मेरा फ्रेंड राम जो है वो कैसा है, शॉर्ट है, छोटा है, नाटा है। नाटा बोलते हैं ना, कि मेरा फ्रेंड जो है वो कैसा है, छोटा है। एंड माई ब्रदर इज टॉल, अब यहाँ पे देखिए हमने इसको भी यूज कर लिया, माई ब्रदर इज टॉल, और जो मेरा ब्रदर है वो टॉल है। अब दोनों की क्वालिटी समझ में आ गई ना, कि जो ब्रदर है वो टॉल है और जो राम है वो शॉर्ट है। तो शॉर्ट एंड टॉल इज एडजेक्टिव। शॉर्ट एंड टॉल क्या है, एडजेक्टिव है। कितना इजी है एडजेक्टिव, बहुत इजी है, बहुत इजी होता है एडजेक्टिव। बट जब मैं इसके टाइप्स बताऊंगी तो टाइप्स जो है ना वो बिल्कुल कुछ कुछ सिमिलर प्रोनाउन की तरह होते हैं, वहीं पे कंफ्यूजन होता है। और इसके लिए आपको मेरी क्लास कंटिन्यूअस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं वन डे में सिर्फ वन टॉपिक ही समझा सकती हूँ। क्योंकि इतना अगर मैं ज़्यादा रोज रोज एक ही टॉपिक एक ही दिन में सारी चीज़ समझा दूंगी ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज पहले हम एडजेक्टिव समझ लें कि व्हाट इज एडजेक्टिव, एंड देन काइंड्स, इसके हम बाद में समझेंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, राइट कुछ और एग्जाम्पल बताएं। चलिए, अब इसमें जो एग्जाम्पल्स में भी होते हैं ना, दो तरीके होते हैं, टू टाइप से हम इसको लिखते हैं। कैसे, सबसे पहले एट्रीब्यूट यूज। अब एट्रीब्यूट यूज क्या है, एट्रीब्यूट यूज, राइट। एट्रीब्यूट यूज इसमें क्या होता है, गोपाल इज, मैं इसको एक मिनट, मार्कर ना ओपन रहते रहते काफी ड्राई हो जाते हैं तो चलना बंद हो जाता है। गोपाल इज फैट बॉय, गोपाल इज अ फैट बॉय। अब इसमें क्या है, गोपाल इज अ फैट बॉय, हमने गोपाल को एक दूसरी नाउन के साथ यानी कि कॉमन नाउन के साथ हमने इसको दिया है। तो ये हमारा कैस में आएगा, एट्रीब्यूट यूज में आएगा, जिसमें आपका जो है ये नेम भी दिया हुआ। नेम क्या होता है हमारा, प्रॉपर नाउन है ना, और बॉय क्या है, कॉमन नाउन। दो नाउन हमारे पास एक साथ हैं और दोनों, और उसके लिए आप एक वर्ड यूज हो रहा है, क्या, फैट। फैट क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट यूज। और यहीं पर दूसरा है प्रीडिकेटिव यूज। दूसरा आपका होता है प्रीडिकेटिव यूज, प्रीडिकेटिव यूज। एक ही बात है, बात एक ही है, बात समझिए मेरी, कि चीज एक ही है। हमने ये बोला, अगर हमने ये बोला गोपाल इज अ, गोपाल इज अ फैट बॉय, तभी तो एक ही बात है। और अगर हम इसको ऐसे बोल दें, गोपाल इज फैट, तो क्या रॉन्ग है, कोई रॉन्ग है, ये नहीं रॉन्ग है ना। हम ये भी बोल दिया गोपाल इज फैट, हमने ये बोल दिया गोपाल इज अ फैट बॉय, बट इट्स अ, जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। ये एट्रीब्यूट यूज है और ये प्रीडिकेटिव यूज है। इसमें आप जो हमारे पास सिर्फ प्रॉपर नाउन हमने यूज करी है, कॉमन नाउन हमने यूज नहीं करी, राइट। हमने उसकी जाति को नहीं बताया है, गोपाल को नहीं बताया कि वो बॉय है कि गर्ल है क्या है, हमने सीधे सीधे बता दिया गोपाल इज फैट। और गोपाल, अब हमें ये नहीं पता क्योंकि गोपाल कभी कभी गोपाला या गोपाल, कुछ ऐसे नाम भी होते हैं जो गर्ल के भी होते हैं और बॉय के भी होते हैं, राइट। कुछ ऐसे नाम होते हैं ना, जैसे अगर हम ऐसे बोले, चलिए मैं एग्जाम्पल बदल देती हूँ। ये दो तरीके से यूज होता है। जैसे हमने बोला तरनप्रीत, या तरनप्रीत इज अ गुड बॉय। अब यहां पर हमें समझ में आ गया जो तरनप्रीत है वो एक लड़का है। गेटिंग माय पॉइंट, इसका हमें, इसकी हमें जाति पता, इसका हमें कॉमन वो पता चल गया कि आखिर ये है कौन, लड़का है कि लड़की है। बट हमने यहाँ पे लिख दिया तरनप्रीत इज गुड,
इन दोनों में, इस वाले में ए का यूज भी नहीं होता, सीधे तरणप्रीत होता। अब ये तरणप्रीत, क्योंकि ये सरदार वाला नेम है, इसमें क्या होता है, ये नाम लड़की का भी होता है और ये नाम लड़के का भी होता है। तो यहाँ पर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो तरणप्रीत है ये लड़की है कि लड़का है। तो ये हो गया आपका प्रीडिकेटिव यूज, और ये हो गया आपका एट्रीब्यूट यूज, जिसमें एकदम क्लियरिटी होती है कि हाँ वो कौन है, जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन है, लड़की है, लड़का है, टीचर है, डॉक्टर है, क्या है। इसमें हम दो दो नाउन यूज करते हैं, प्रॉपर एंड कॉमन, और इसमें हम सिर्फ प्रॉपर नाउन यूज करते हैं। गेटिंग? तो ये एडजेक्टिव के दो टाइप ऑफ यूज है कि दो तरीके से हम एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट यूज एंड प्रीडिकेटिव यूज। ओके, कुछ और एग्जांपल्स बताएं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। लाइक रीमा is a good cook. See, अब यहां पर गुड आ गया आपका एडजेक्टिव और कुक क्या आ गया आपका कॉमन नाउन, और यहां पर रीमा प्रॉपर नाउन। गेटिंग माय पॉइंट? रीमा अब आपका प्रॉपर नाउन है, कुक आपका कॉमन नाउन है। अगर हम इसको ऐसे राइट कर दें, रीमा इज गुड, तो क्या हमको ये पता चलेगा कि रीमा किस में अच्छी है? रीमा हमें पता चल गया अच्छी है, बट कैसी अच्छी है? अच्छी लड़की है, अच्छी कुक है, अच्छी टीचर है, अच्छी क्या है? तो यही दो चीजें यूज होती, ये है आपका एट्रीब्यूट यूज एंड दिस इज प्रीडिकेटिव यूज। ओके, क्लियर हो गया सबको? तो ये है आपका एडजेक्टिव। तो आज के लिए हम सिर्फ एडजेक्टिव ही स्टडी करेंगे केवल, क्योंकि अगर इसके काइंड्स हम बताएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इससे ज़्यादा आप पहले एक चीज़ समझ लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और भी एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अपने आप से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए, जिससे और इजी हो जाता है समझना। जैसे मैंने आपको सामने एग्जाम्पल वो वाले सेंटेंसेस बताए जो मैं यूज़ कर रही हूँ, पेन मार्कर यूज़ कर रही हूँ, बोर्ड यूज़ कर रही हूँ, एंड और भी हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट मैंने आपको मेन मेन एग्जाम्पल्स बता दिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ओके, अब इसी के हिंदी पार्ट पर आते हैं। विशेषण सेम चीज़ है, विशेषण में कोई ऐसा फर्क नहीं है। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहा जाता है। एडजेक्टिव को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। ठीक, अब इजी हो जाएगा क्योंकि आप इतनी देर से एडजेक्टिव समझ रहे हो, तो इसको समझना आपके लिए सिंपल सा हो जाएगा कि हाँ ये तो बहुत इजी था, तो सेम ही तो है, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। क्या कह रहा है बट इसकी और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। सिंपल, कोई डिफरेंस? नथिंग, नथिंग ना। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। सिंपल, कि जो भी शब्द हमारी संज्ञा मतलब नाउन, सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन, विशेषता मीन्स क्वालिटी। ठीक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटी को बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे पुराने घर पसंद है।
राइट। अब इसमें क्या कर रहा है, घर क्या है, नाउन है, पुराना क्या है, विशेषण। पुराना क्या है, विशेषण। घर कैसा है, पुराना है। घर दो तरीके से हो सकता है, नया हो सकता है, पुराना हो सकता है, सुंदर हो सकता है, बुरा हो सकता है, साफ हो सकता है, गंदा हो सकता है। यहाँ पर कैसा है, पुराना है। तो घर की क्वालिटी क्या है कि वो पुराना है, राइट। तो ये हो गया पुराना, क्या हो गया आपका, विशेषण। पुराना क्या हो गया, विशेषण हो गया। चलिए बोर्ड में मेरी स्पेस कम है थोड़ा सा, कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए। हिंदी को समझना बहुत इजी होता है क्योंकि ये हमारी मदर टंग है और हमें बहुत जल्दी समझ में आती है, राइट। नेक्स्ट, लड़का लंबा और दुबला है। अब यहाँ पर लड़के की बेचारे दो क्वालिटी दे रही, एक तो वो लंबा भी है और दूसरे दुबला भी है। हाँ, हाइट है, टॉल एंड थिन। इंग्लिश में क्या होगा, टॉल एंड थिन, लंबा एंड दुबला। वो लंबा भी है और दुबला भी है, दो क्वालिटीज हैं उसमें। नेक्स्ट, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन एक अच्छा लड़का है। तो अच्छा क्या हो गया आपका, विशेषण। अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। समझ में आ रहा है ना, लड़का कैसा है, अच्छा। तो लड़के की क्वालिटी क्या हो गई कि वो अच्छा है, सिंपल, अच्छा लड़का है। नेक्स्ट, कौवा काला होता है, राइट। अब कौवा काला होता है, कौवा तो बेचारा काला ही होता है। अगर कौवा सफेद हो जाए तो कौवा क्या पहचान पाएगा, कोई नहीं। तो कौवा की विशेषता क्या है कि वो काला होता है। कौवे की विशेषता क्या है, कौवा क्या है, नाउन, और काला क्या हो गया, विशेषण। काला क्या हो गया, विशेषण। तो कौवा कैसा है, कौवा काला होता है। क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए अब कमेंट करके आप बताइए कुछ हमें, कि एक दो एग्जाम्पल्स कमेंट करिए। तब तक मैं आपके लिए जो वर्ड्स होते हैं, जो मैंने सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश आपके लिए लेकर आई हूँ, वो आपके लिए देखती हूँ। तब तक मैं फ्रंट कैमरा देख रही हूँ, इसके से मैसेज आए हुए हैं। थैंक यू नीलम। ओके, फास्ट एवरीवन, दोज हु आर वाचिंग, मैसेज करके बता सकते हैं आप मुझे कि एक्सक्यूज मी, कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। फिर मैं सेंटेंसेस पर आती हूँ। आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस हैं, तो अगर आप उन्हें रट लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप उसे कहीं भी बोल सकते हैं, तो इससे आपकी पर्सनालिटी इन्हांस होगी। आपको आपको आप शो ऑफ बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ में, शो ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू बी स्पीक इंग्लिश, राइट। ओके, लेट्स सी। नेक्स्ट, हमारा जो मेन पार्ट है, हम आपके लिए कुछ सिलेक्टेड कुछ अच्छे से छोटे छोटे ऐसे लेकर आती हूँ, जो अगर आप बोलेंगे तो आप में अंदर सेल्फ बूस्ट आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, राइट। तो अब दूसरा है, सबसे पहले मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ, जो बहुत लोग बोलते हैं, कहते नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से, बोलते हैं, सुना है। अरे कम से कम थंब तो शो कर दीजिए। क्या बोलते हैं, दफा हो जाओ यहाँ से। तो इसको कैसे बोलेंगे, जस्ट टू वर्ड, क्या बोलते हैं, बज ऑफ। क्या बोलेंगे इसको, बज ऑफ, बोल के बताइए, बज ऑफ, दफा हो जाओ यहाँ से। जब गुस्सा हो जाते हैं ना, बहुत बहुत पापा वापा गुस्सा हो जाते हैं, तो कहते हैं बिल्कुल आंखों के सामने से चले जाओ। तो क्या बोलेंगे, बज ऑफ, दफा हो जाओ यहाँ से, तो देख मत जाना दोबारा।
अच्छा लगा ये वर्ड, बहुत इजी था। बज ऑफ, BUZZF, BUZZ और OFF ऑफ, बज ऑफ। ओके, चलिए मैं अब फ्रंट कैमरा ही यूज़ कर रही हूँ, मैं बैक कैमरे में नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं लिखने वाली हूँ अब आप इसको बोल कर बोलिए, बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लिखने से कुछ भी नहीं होता, लिखने से सिर्फ कॉपी में लिख कर रह जाता है, बोलता कोई नहीं है। राइट, नेक्स्ट इज मुझे चक्कर आ रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, ये तो बहुत सिंपल है, रोज बोल सकते हैं इसको। मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या बोलेंगे? आई एम फीलिंग गिडी। क्या बोलेंगे? आई एम फीलिंग गिडी। ओके, आई एम फीलिंग गिडी, बोल के बताइए मुझे चक्कर आ रहे हैं। आई एम फीलिंग गिडी। जस्ट होल्ड योर हेड एंड से आई एम फीलिंग गिडी, चक्कर आ रहे हैं। और एक बहुत अच्छा आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, दूध फट गया है। सब कुछ बोलते हैं ना ये चीज़, दूध फट गया है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी दो इंग्लिश हैं। द मिल्क इज कर्डल्ड, कर्डल्ड, ठीक है, कर्डल्ड। मैं लिखूंगी तो उल्टा दिखाई देगा, तो मिल्क इज कर्डल्ड, बोलिए, बोलने से ऐसा समझ में, कर्ड, CURD, कर्ड, कर्ड मतलब दही होता है, और उसी में आ गया कर्डल्ड, LED और जोड़ दीजिए, CURD, कर्ड, LED, तो हो गया कर्डल्ड। कर्डल्ड मतलब दूध जो है वो दही की तरह फट गया है, दूध फट गया, तो मिल्क इज कर्डल्ड। और एक और इसका होता है, द मिल्क इज टर्न्ड सार, द मिल्क इज टर्न्ड सार। इसको दो दो तरीके से बोल सकते हैं, द मिल्क इज टर्न्ड सार एंड द मिल्क इज कर्डल्ड। तो अब जो आपको याद हो जाए वो आप बोलिए, द मिल्क इज टर्न्ड सार, द मिल्क टर्न्ड सार, सॉरी, द मिल्क टर्न्ड सार, द जो दूध है वो खट्टा हो गया है। कैसा हो गया? दूध खट्टा हो गया, द मिल्क टर्न्ड सार एंड द मिल्क इज कर्डल्ड। ओके, हाय प्रशांत, हाउ आर यू, हाउस गोइंग? ओके, सो क्या मैंने बताया? द मिल्क इज कर्डल्ड, दूध फट गया है। इसको ये ऐसे भी बोल सकते हैं, और ऐसे बोल सकते, द मिल्क टर्न्ड सार, में द दूध खट्टा हो गया है। दो सेंस है मीनिंग, लेकिन बात एक ही है, मतलब कहने का मतलब एक ही है। थैंक यू। एक्चुअली अभी मैंने फ्रंट कैमरा यूज़ कर रही हूँ, मैं सिर्फ सोच रही हूँ जो भी मैं मुझे देख रहा है वो ट्राई टू स्पीक, ये जो लास्ट में मैं 2-3 सेंटेंसेस देती हूँ इंग्लिश टू हिंदी, तो मैं जब लिखती हूँ तो सामने वाले को उल्टा दिखाई देता है फ्रंट कैमरे से। अभी मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ जो भी मुझे सुन रहा है, देख रहा है, वो एक बारी बोल कर सीखे। ठीक है, लिखने के लिए होगा तो मैं मैसेज करके लिख दूंगी। तो ये एक बारी बोलिए, द मिल्क इज कर्डल्ड, द मिल्क टर्न्ड सार। अब आपकी इच्छा है, आप क्या बोलते हो? और क्या बताया था मैंने? दफा हो जाओ यहाँ से, बज ऑफ, दफा हो जाओ, बज ऑफ। और क्या बताया था मैंने? मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग गिडी, आई एम फीलिंग गिडी। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई क्लास, तो प्लीज़ जल्दी से मैसेज कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है क्लास तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उन्हें सब्सक्राइब, उन्हें शेयर कर दीजिए। मेरे लाइव को शेयर कर सकते हैं आप, ये वाली लाइव भी शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। और मैंने आज एक थैंक यू अभी क्योंकि टाइम हो रहा है, टाइम इज़ गोइंग टू ओवर नाउ, सो मैं इसके बाद फिर से लाइव में आऊँगी, बट टाइम मुझे नहीं पता है कि किस टाइम, बट ये तो स्टडी टाइम है। तो जल्दी से मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास में, और क्या कुछ हेल्प हो रही है, आप सीख पा रहे हो मेरे से। मेरे चैनल को शेयर करिए। आज मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे एक शॉर्ट भी डाला है, तो प्लीज़ उसे भी लाइक करिए, उसे वॉच करिए, और शेयर ज़रूर करिए, जिससे कुछ जिसको भी फ़ायदा हो सकता है वो इसका फ़ायदा उठाए और मेरी लाइफ को ज्वाइन करे। सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ मैसेज, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज।